Hello all, starting with the chapter number 9. The name of the chapter is Direction and Time. Let's start with warm up. Using the words left, right, up and down, direct the rabbit to reach the carrot. हमें कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी डायरेक्शन का इस्तेमाल करना है? लेफ्ट का, राइट का, अप और डाउन का. तो हमें क्या करना है? रैबिट को कहाँ लेके जाना है? उसके खाने के पास यानी कैरेट के पास. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. टू गो समवेयर वी नीड टू नो द डायरेक्शंस. किसी जगह पहुंचने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए? हमें उसके डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि हमें किधर की तरफ जाना है. दे हेल्प अस टू शो द वे टू फाइंड अ प्लेस. डायरेक्शंस क्या मदद करती हैं? डायरेक्शंस हमें जगह को ढूंढने में मदद करती हैं. वी समटाइम्स से दैट अ प्लेस इज ऑन द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. हम क्या कहते हैं कि जो जगह है वो कहाँ पर है? वो या तो सड़क की राइट साइड पे है या फिर सड़क की लेफ्ट साइड पे है. वी ऑल्सो यूज द टर्म्स अप, डाउन, फ्रंट, बिहाइंड टू नो द पोजिशन ऑफ थिंग्स. चीज़ों की पोजीशन को जानने के लिए हम कौन सी टर्म्स यूज करते हैं? अप यानी ऊपर, डाउन मतलब नीचे, फ्रंट मतलब आगे की तरफ, बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ. तो ये सब क्या टर्म्स हम यूज करते हैं ताकि हम चीज़ों की पोजीशन को जान सकें. नाउ टॉपिक इज डायरेक्शंस. When we stand facing the rising sun, we are looking towards the east. अगर जहाँ से सन उगता है हम उसकी तरफ फेस करके खड़े हैं तो यानी वो कौन सी डायरेक्शन है? वो है हमारी ईस्ट डायरेक्शन. बिहाइंड अस इज द वेस्ट वेयर द सन सेट्स. और हमारे पीछे कौन सी डायरेक्शन है? वो है वेस्ट डायरेक्शन जहाँ पे सन डूब जाता है. नॉर्थ इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है? हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. और राइट हैंड पॉइंट्स टू द साउथ. जो राइट हैंड है वो हमारा किस तरफ पॉइंट आउट करता है? साउथ डायरेक्शन की तरफ. तो हमने कौन कौन सी चार डायरेक्शन पढ़ी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. लेफ्ट, राइट, बैक एंड फ्रंट आर फोर साइड्स यूज्ड बाय अस व्हाइल शोइंग समवन द वे. अगर हमें किसी को रास्ता बताना है तो हम कैसे बताते हैं कि आप लेफ्ट साइड से चले जाइए, राइट से चले जाइए, या बैक में या पीछे की तरफ से चले जाइए, या फिर आगे वाली सड़क से मोड़ लीजिए, या जो भी आप टर्म्स यूज करते हैं. तो ये सब टर्म हम कब यूज करते हैं? किसी को रास्ता बताने के लिए. देयर आर फोर सब डायरेक्शन टू. कितनी सब डायरेक्शंस होती हैं? फोर. मेन डायरेक्शंस कितनी होती हैं? फोर होती हैं. ऐसे ही चार सब डायरेक्शंस होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट. तो हमने सबके इनिशियल्स लेके यहाँ पे क्या बना दी? उनकी शॉर्ट फॉर्म बना दी. जैसे नॉर्थ ईस्ट की NE, साउथ ईस्ट की SE, नॉर्थ वेस्ट की NW और साउथ वेस्ट की SW. तो हमने क्या बताया? फोर डायरेक्शंस और फोर ही सब डायरेक्शंस. अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, नेबरहुड, सिटी और अ कंट्री. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मैप की इमेज बनी हुई है. तो मैप क्या है? मैप एक जगह की ड्राइंग है, या नेबरहुड की ड्राइंग है, या सिटी की, या फिर एक कंट्री की ड्राइंग. क्या कहलाती है? मैप कहलाती है. ऑन अ मैप नॉर्थ इज ऑलवेज एट द टॉप एंड साउथ इज एट द बॉटम. आप देख सकते हैं मैप में एक डायरेक्शंस दी हुई हैं. तो इसमें क्या बताया गया है कि नॉर्थ जो है हमेशा ऊपर की तरफ होता है यानी टॉप पोजीशन पे होता है, साउथ जो है वो बॉटम पे, और ईस्ट जो है, ईस्ट कहाँ पर है? आपकी राइट साइड में, एंड वेस्ट कहाँ है? वो लेफ्ट साइड में. डायरेक्शंस फेसिंग ईच अदर आर कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शंस. जो डायरेक्शंस एक दूसरे की फेस करती है, अपोजिट फेस करती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? अपोजिट डायरेक्शन. जैसे नॉर्थ और साउथ क्या है? ये अपोजिट डायरेक्शंस है. सिमिलरली वेस्ट और ईस्ट क्या है? ये भी अपोजिट डायरेक्शंस हैं. ब्रेन बूस्टर में पढ़ेंगे. देयर आर फोर सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, जो हमने भी पहले भी पढ़ा है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइम. द पोजिशन ऑफ द सन हेल्प अस टू नो द टाइम. जो हमारे सन की, जो हमारे सूरज की पोजीशन होती है वो हमें समय बताने में मदद करती है. आवर डे बिगिंस विद सनराइज. यानी हमें कैसे पता लगता है कि दिन हो गया है अब, या सुबह हो गई है? जब हमारा सूरज आसमान में आ जाता है यानी सनराइज हो जाता है, तो हमें लगता है कि आज दिन की शुरुआत हो गई है. उस समय को हम क्या बोलते हैं? उस समय को बोलते हैं हम मॉर्निंग. द सन इज हाई इन द स्काई एट 12 o'clock. हमारे सर के ऊपर जब सन होता है तो उस टाइम कितने बज रहे होते हैं? उस टाइम बज रहे होते हैं 12 बजे यानी 12 o'clock. तो हम उस टाइम को क्या बोलते हैं? मिड डे बोलते हैं या फिर नून बोलते हैं. द टाइम बिटवीन द नून एंड द सनसेट इज कॉल्ड द आफ्टरनून. दोपहर के 12 बजे के बाद और सनसेट यानी जब सन डूब जाता है
यानी इवनिंग के टाइम से पहले का टाइम क्या कहलाता है? आफ्टरनून। तो आप यहाँ इमेजेस देख सकते हैं, मॉर्निंग जब सनराइज हुआ, नून जब आपके सन आपके सर के ऊपर होता है, और आफ्टरनून यानी नून और सनसेट के बीच का टाइम हमारा क्या कहलाता है? आफ्टरनून। द टाइम व्हेन द सन सेट्स इज कॉल्ड द इवनिंग। जब सूरज डूब जाता है उस समय को हम क्या बोलते हैं? इवनिंग। द टाइम व्हेन देयर इज डार्क एंड द मून एंड स्टार्स अपीयर इन द स्काई इज कॉल्ड द नाइट। जब अंधेरा हो जाता है और जब आसमान में मून यानी चांद और सितारे यानी स्टार्स आ जाते हैं किसमें? आसमान में, तो उस वक्त को हम क्या बोलते हैं? उस वक्त को हम बोलते हैं नाइट। दैट इज द एंड ऑफ द डे। तो वो क्या होता है? हमारे दिन की समाप्ति का टाइम होता है। आप देख सकते हैं इवनिंग में क्या है? सूरज क्या है? छिप रहा है यानी ढल रहा है। और नाइट में क्या है? सूरज नहीं है और आसमान में क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? मून और स्टार्स। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्टिविटी जोन। हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग टाइम? आप अपने शाम का समय कैसे व्यतीत करते हैं? तो ये सब बच्चों का अलग हो सकता है। कोई बच्चे लिख सकते हैं कि बाय प्लेइंग यानी खेलते हैं, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ समय व्यतीत करते हैं, या कुछ लोग होमवर्क करते हैं। तो सब अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। व्हाट टाइम डू यू डू योर होमवर्क? कुछ बच्चे स्कूल से आकर अपना होमवर्क करते हैं, कुछ शाम के टाइम, कुछ रात को। तो ये भी वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पे आप आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। When do you go to bed? वैसे तो हमें 10 बजे तक सोना चाहिए, बट ये भी हर एक बच्चे का वैरी करेगा क्योंकि हमें कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज वीक्स। आवर्स एंड मिनट्स इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम शॉर्टर देन अ डे। आपने वॉच देखी है तो उसमें क्या दिखाते हैं? उसमें घड़ी होता है और एक घड़ी के अंदर 2 सुइयाँ होती हैं, एक घंटे की सुई होती है और एक मिनट्स की सुई होती है। तो वो क्या बताते हैं हमें कि टाइम पीरियड की क्या चल रहा है। देयर आर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम ऑल्सो लाइक अ वीक, अ मंथ और अ ईयर। तो जो वो हो गया, जो घड़ी में टाइम दिख रहा है वो सब हमारा क्या है? वो दिन का टाइम है, तो वो हमारा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है। पर जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वीक। वीक को बोलते हैं हफ्ते या सप्ताह भी बोल सकते हैं। मंथ मतलब महीना और ईयर मतलब साल। A year has 365 days, a month has 30 और 31 days except for February। ब्रेन बूस्टर में पढ़ेंगे कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। और एक मंथ में, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 या 31, फरवरी को छोड़कर। फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर होता है तो फरवरी में होते हैं 29 डेज, और उस साल में कितने दिन हो जाते हैं? 366 डेज। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। All 7 days have different name। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में दिन होते हैं 7, और सबके अलग अलग नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब हमने पढ़ा सप्ताह के बारे में, अब हम पढ़ेंगे साल के बारे में। आ ईयर। देयर आर 12 months in a year। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ऑल मंथ्स हैव डिफरेंट नेम। जैसे सप्ताह का हर एक दिन का नाम अलग होता है, ऐसी साल के हर एक महीने का नाम अलग होता है। अ कैलेंडर शोज द डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर। घर में सबके कैलेंडर मिलता है, उसमें क्या दिखाते हैं? वो दिन दिखाता है, हफ्ते दिखाते, सप्ताह दिखाता है, और आपका उसमें महीने का भी दिखाता है। तो पूरा एक उसमें एक चार्ट होता है बना हुआ हर एक महीने के अकॉर्डिंग। रीड अलाउड द नेम ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे 12 मंथ्स के नाम दिए गए हैं और उन सबको आपको पढ़ना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। Now we will have the quick review of the chapter. When we stand facing the rising sun, we are looking towards the east. जब हम सन की तरफ खड़े हैं फेस करके, तो हम यानी कौन सी डायरेक्शंस में देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में। A map is a drawing of a place, neighborhood, city और a country। मैप क्या है? मैप एक ड्राइंग है किस चीज़ की? जगह की, नेबरहुड, सिटी की, या फिर एक कंट्री की। There are 12 months in a year। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। ग्लॉसरी पढ़ेंगे। डायरेक्शन, द पाथ दैट मस्ट बी टेकन टू रीच अ स्पेसिफिक प्लेस। एक जगह के पहुंचने के लिए जो हम पाथवे को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी डायरेक्शन कहलाती है। डिवाइस, अ टूल और मशीन दैट यू यूज फॉर डूइंग अ स्पेशल जॉब।
किसी काम को करने के लिए या तो जो मशीन का हम यूज़ करते हैं या जो टूल का हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी डिवाइस। जैसे सपोज़ कीजिए आपको अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए आप कंप्यूटर यूज़ करें तो वो क्या है, हमारी डिवाइस है। ऐसे ही अगर हमें इलेक्ट्रीशियन का कोई काम कर रहे हैं तो कोई स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा है या कुछ और यूज़ कर रहा है तो वो क्या है, उसकी मशीन, वो टूल है, तो यानी वो भी उसका एक डिवाइस है। नाउ मूविंग ऑन टू द टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ करेंगे। यहाँ OMR शीट में हमें करेक्ट आंसर को हाईलाइट करना है। फर्स्ट वन, द वेस्ट इज शोन ऑन द डैश साइड ऑफ द मैप। वेस्ट कौन सी साइड पे दिखाया जाता है, वेस्ट दिखाया जाता है लेफ्ट साइड पे। कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड में मैप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। सेकेंड वन, द सन राइजेज इन द, सन कौन सी डायरेक्शन में राइज करता है, कौन से जगह पे सन उगता है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी पार्ट। थर्ड पार्ट, द टाइम व्हेन द सन सेट्स इज कॉल्ड, जब सन डूब जाता है, जब सन अस्त हो जाता है तो वो टाइम क्या कहलाता है, इवनिंग। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें, डी पार्ट। अब हम क्या करेंगे, बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स। यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, उसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करके यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट वन, व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड इट इज, जब हमारे सर के ऊपर सन होता है तो उस टाइम क्या बज रहे होते हैं, उस टाइम बज रहे होते हैं 12। तो क्या लिखेंगे हम, 12 PM। द सन सेट्स इन द, सन कहाँ पे डूबता है, सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन राइजेज इन द, सन कहाँ से उगता है, सन उगता है ईस्ट डायरेक्शन से, सॉरी। देयर आर डैश आवर्स इन अ डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। द टाइम बिटवीन मिड डे एंड द इवनिंग इज कॉल्ड, जो टाइम ड्यूरेशन होता है नून और इवनिंग के बीच में उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम नून। अब ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको ये स्टेटमेंट या तो सही हो सकती है, अगर सही है तो ट्रू लिखना है और गलत है तो फॉल्स लिखना है। अ डे बिगिंस विद सनराइज, ट्रू, जब सूरज उगता है तो दिन की शुरुआत होती है। वी गो आउट टू प्ले एट नाइट, नो, हम कब जाते हैं खेलने, हम जाते हैं इवनिंग में। नेक्स्ट वन, वी ईट ब्रेकफास्ट इन द इवनिंग, नो, हम ब्रेकफास्ट कब खाते हैं, ब्रेकफास्ट होता है हमारा फर्स्ट मील, तो यानी मॉर्निंग में खाते हैं। द सन राइजेज इन द नॉर्थ, फॉल्स, सन कहाँ राइज करता है, सन राइज करता है ईस्ट में। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। हाउ मैनी मेन डायरेक्शंस आर देयर, कितनी डायरेक्शंस होती हैं, हम टोटल डायरेक्शंस कितनी होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो मेन डायरेक्शंस कौन सी हैं, 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसमें आप सब डायरेक्शंस नहीं पूछिए तो आप मेन डायरेक्शंस लिखेंगे। सेकेंड वन, व्हाट डज द पोजिशन ऑफ द सन टेल अस, जो सन की पोजिशन है वो हमें क्या बताती है, वो बताती है हमें समय कि क्या समय हुआ है। तो क्या बताया हमने, द पोजिशन ऑफ द सन टेल अस अबाउट द टाइम। थर्ड वन, नेम द डे दैट कम्स आफ्टर मंडे, मंडे के बाद कौन सा दिन आता है, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, तो आप यहाँ लिखेंगे ट्यूसडे। फोर्थ वन, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर यानी साल का पहला महीना कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा जनवरी। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।